नवादा में इस बार लालटेन जलने जा रहा है। चुपचाप चुपचाप, हम लोग A to Z वाले पार्टी है, माई के साथ साथ बाप के भी पार्टी है। अरे बताइए लोकल मुद्दा हावी है कि नहीं हावी है? आप लोग पूछिएगा ना मेरे लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे राज्य के लिए क्या किया, हमारे जिले के लिए क्या किया, तो उस पर आप लोग सब लोगों को रहना है। अब सब पिछड़ा भाई, सब अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, स्वर्ण भाई इस बार एक हो चुके हैं। ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते, नवादा आए थे, नवादा आए, उससे पहले कब आए थे? पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने? भाइयों बहनों अच्छे दिन, कहां गए, कहां गए अच्छा दिन, कैसे आएगा? भाइयों बहनों काला धन लेके आऊंगा और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। बड़ा 15 लाख आया। और क्या क्या बोले थे? भाइयों बहनों, मोदी एक बार आ जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, बिहार को विशेष। अरे अभी भी आए तो नहीं पता, अभी भी आए तो नहीं पता कि बिहार के लिए 5 साल में क्या करेंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बड़ा कटनी हो रहा है, फसल का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी तो गोबर के भी हलवा बना करके परोस देते हैं, आंख फोड़ देंगे फिर चश्मा दे देंगे और बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया। महंगाई पहले 2.5 लगती थी, अब इनकी महबूबा लग रही है। देश का निर्माण, देश का निर्माण, लालू जी हम लोगों की सोच है कि जब तक हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा, गांव के लोगों की तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ईमानदारी से पूछे कि इनके 39 साल से जीत के गए थे, 40 में से किसी का आता पता नहीं रहा 5 साल में। आप बताओ नवादा के लोग, ऐसे लोगों को जिताओगे कि जिनका आपको पता भी नहीं पता कहां है, एड्रेस क्या है भाई उनका, श्रवण कुशवाहा कहां के, घर पता है, सब चीज पता है, कुछ होगा रात बिरात में तो तुरंत पहुंच जाइएगा। और इन्होंने तो गरीबी देखी है। मोदी जी नवादा आए थे, नवादा आने से पहले हम भी क्या गरिया रहे थे, परिवारवादी, तो हम ट्वीट कर दिए, ट्वीट कर दिए। हमारे चाचा ट्वीट को बोलते चिचियाना, खैर वो अलग बात है, चाचा का हमारा सम्मान रहेगा। बात सुनिए रे भाई, तो हम ट्वीट कर दिए, हम बोले मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, पहला चरण का चुनाव है, 4 सीटों पर चुनाव है, आप हमको परिवारवादी कहते हैं, तो आप अपने घर से पहले परिवारवाद को खत्म कीजिए। बताओ एफिडेविट पे लिख के दो कि कोई भाजपा के लोगों को, नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे।
लिख के बताओ, कोई भी गठबंधन वाला उनका जो साथी है, पार्टी है, कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करिए। आपका नवादा में है, जमुई में है, गया में है और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सुशील कुमार जी, उनके पिता जो कांग्रेस के नेता रहे, लगातार वही परिवार को इधर से उधर टिकट मिलता रहा। नवादा ये तो कौन है भाई? सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर है कि नहीं? गया में मांझी जी का बेटा मंत्री और उनकी समधन विधायक। जमुई चल जाइए तो पहले चिराग जी, रामविलास जी के बेटे, अब चिराग जी अपन जिज्जा जी के दे दिए। वाह रे भाई वाह, देखिए कितना बड़ा अंतर है रे भाई कथरी और करनी में, है कि नहीं है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी लालू जी को बोलते हैं। अरे लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। हर बजट में, रेलवे के बजट में किराया कम किया, सब कूली भाई को परमानेंट कर दिया। देश भर में जितना कूली था, एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई। सवारी असल रेलवे गरीबे भाई लोग का है। तो लालू जी तो भाड़ा कम करते थे और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने। यही नहीं, बताओ मोदी जी, आप तो रेलवे को बेच दिए हो, प्राइवेटाइज कर दिए, वो तो छोड़ो, लेकिन आपने कितना कारखाना दिया रेलवे को बिहार में? लालू जी तो 3-3 कारखाना रेलवे को देने का काम किया। छपरा, मधेपुरा, हर जगह जी हो, पहिया कारखाना हो। आज देश में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो उसका चक्का आपके बिहार में बनता है। यह है लालू जी का काम। अब लालू जी के गरिया ने क्या किया? भ्रष्टाचारी। हाँ भाई हाँ, जो बीजेपी से हाथ मिलाएगा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, और जो ना मिलाएगा उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा इनका। अब बताए, हम तो बोल रहे, आप ही लोग बता रहे। कितना नेता लोग का सफाई हो गया। मोदी जी जाते थे असम, जो अभी के मुख्यमंत्री वहां के चुनाव से पहले भ्रष्टाचारी है, करोड़ों का घोटाला किया। अब भाजपा जा रहे लेने तो माला जी पाला पहना रहे, बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं। शरद पवार जी के भतीजे उधर 70,000 करोड़ का घोटाला किया, कोनो आदर्श घोटाला किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका घोटाला में नाम आया, ईडी सीबीआई सब केस बंद कर लिया जब बीजेपी में चले गए। तो अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तब भ्रष्टाचारी मोदी जी को नहीं दिखता है। मतलब यह तानाशाही है, जिसको मन करे उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे। देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, आपने कोई अमृत पी के नहीं आए हैं। आपको न देवी और देवता नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप अमर नहीं है। एक बार इंसान पैदा होता है तो उसको जाना होता है, लेकिन कम से कम देश के संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद मत करो। प्रधानमंत्री बहुत बदलेगा, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं वहीं की वहीं रहेंगी। उनको ईमानदारी से काम करने दीजिए। इसलिए आप लोगों के बीच हम लोग आए। देखो, भाजपा को तो लात मार के जब हमारे चाचा हमारे साथ मिले, माफी मांगा हमसे, हम उप मुख्यमंत्री बने, बीच में हमने क्या कहा था कि हमको मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बेईमानी हो गया, हमने के साथ 4-5 सीटें इन्होंने कर दिया सर।
सरकार तो बन गया था, 4 बजे रात के अंधेरा में फिर काउंटिंग शुरू किया। खैर कोई नहीं, क्या है, जनता मालिक है, जनता देख रही है, हम तो सब आप ही लोगों पर छोड़े गए। लेकिन जब लात मार के भाजपा के एमए आए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ रहा था, और सही में तोड़ रहा था। पूछिए मुकेश सहनी जी के, बताइए उनके साथ है, इन्हीं की वजह से सरकार बना और इन्हीं का पटिया तोड़ दिया विधायक लोगों खरीद के भाजपा वाला। अब नीतीश जी दम भयभीत हो गए भाई, ये तो हमारे पीछे लगेगा, हमारे तोड़ेगा। तो हमारे पास आए, माफी मांगा, हाँ बोले चाचा छोड़िए ना, बुजुर्ग है, सबसे बड़ा पार्टी मेरा है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। देश के संविधान की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी तो जो त्यागना होगा तेजस्वी त्याग करने का काम करेगा, लेकिन अपने लोकतंत्र को बचाएगा। देश भर में हम और चाचा हम लोग घूम घूम करके इंडिया गठबंधन बनाए, और बाद में चाचा जी पलट गए। अब पलट गए तो पलट गए, लेकिन इज्जत है, सम्मान है, बुजुर्ग है। लेकिन चाचा जी से एक एक बात है कि भाई जहां रहिए स्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए। अब है ना उन्हें ढूंढलाइए मत, फुटबॉल मत बनिए, है कि नहीं। अब इस उम्र में शोभा देता है, इस उम्र में तो नहीं शोभा देता है। आज आए में आज रोड शो पे आ रहे हैं, हमारा पहली बार लोग रोड शो पे देखेगा। हम भी इससे पहले रोड शो किए थे, इसी ग्राउंड में किए थे भाई, जन विश्वास यात्रा में सब लोग आए थे आशीर्वाद देने, साथ देने। चलिए अच्छा बात है, घूमे चाचा जी, लेकिन बीजेपी वाले मना ना कर दिया नवादा के बाद। नवादा में क्या बोल दिए थे, सब पकड़ के रखे हुए आप लोग। हाँ, भाजपा वाला बोला कि आप इनको रोडस में भेजो, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएंगे रे भाई। आज अब इसलिए भाई सोच लो, इन लोगों का क्या तालमेल है। एक बार वोट लेता तो बनता है 5 साल के लिए, आज 3.5 साल राज्य सरकार का हुआ, नवंबर में अगला साल चुनाव है, 1.5 साल बाकी बा, आज 3 साल में 3 बार वोट लिए। गजब हाल है भाई, गजब है। तो मोदी जी बड़ा तो चिल्ला चिल्ला के कहत रहा, क्या कहत रहा कि मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी लेके दिखा दो, बाकी बाद में करेंगे। कि कोई पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा गारंटी लेकर के दिखा दो। तो ये हम तो नहीं कहते, चलो क्या इतना हिम्मत तो नहीं थे मोदी जी के, 56 इंच का सीना बा, लेकिन हमारे चाचा के गारंटी ना ले सकिए। खैर अलग बात है, जो बात है, लेकिन मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज माल वाला गारंटी है। 1-2 बार खेलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, समझे। इसका मायने जब तक चुनाव है तब तक उनका वादा है और गारंटी है। चुनाव जैसे खत्म होगा तो नवादा के लोग आप लोग काम बढ़ाई चलेगा, मोदी जी आइए आइए, नौकरी दीजिए बढ़ाइए तब ना रहिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये देश का चुनाव है, लेकिन देश के निर्माण में जब तक गांव, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और लोकल मुद्दा हावी है। अरे बताइए लोकल मुद्दा हावी है कि नहीं हावी है? आप लोग पूछिएगा ना मेरे लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे राज्य के लिए क्या किया, हमारे जिले के लिए क्या किया, तो उस पर आप लोग सब लोगों को रहना है। अब सब पिछड़ा भाई, सब अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, आदिवासी
आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, स्वर्ण भाई इस बार एक हो चुके हैं। नवादा में इस बार लालटेन जलने जा रहा है। चुपचाप चुपचाप, हम लोग A to Z वाले पार्टी है। माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आदिवासी, P से पुअर मतलब गरीब यानी बाप। तो हम लोग जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। तेजस्वी ने 17 महीने जो किया 17 साल में ये नहीं कर पाए। देश में बताओ किस राज्य में 5 लाख सरकारी नौकरी मिला? तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया। ये लोग क्या बात करेंगे कि इनका नेता में बता पेपर लीक होता तो कितना नुकसान होता है। अरे हम तो पता है क्या करने जा रहे थे। हम बोले कि जितना फॉर्म भरता है नौजवान मेरा भाई, वो फॉर्म का फीस हम लोग नहीं लेंगे। हम बोले परीक्षा केंद्र तक का खाड़ी किराया जो है वो कर दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। लेकिन पुराना ख्याल के हैं, हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना है, आपकी तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, ऐसा सुनहरा काल लाना है। ठीक का मुकेश सहनी जी ने ठेका पे दे दिया गया आर्मी का सेना वाला बहाली जो हो गया है अग्निवीर। 22 साल जवानी, हम शादी किए 32 साल 31 साल में। खैर मेरा चॉइस था, लेकिन बताओ 22 साल में आजकल किसी का शादी हो रहा है, उससे पहले ही रिटायर हो जाएगा, तो करेगा क्या? बताओ क्या करिएगा? और आप बताइए, एक बात मोदी जी इतना देश 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 करते हैं। मोदी जी आपके ये जो योजना है आर्मी वाला, क्या बोलते, अग्निवीर योजना में अगर कोई मेरा भाई सरहद पे गोली लग गया, शहीद हो गया, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कैंटीन का जो व्यवस्था होता है वो कैंटीन का व्यवस्था नहीं मिलेगा, पेंशनों नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी। बताइए तो करेगा क्या? ये ऐसा योजना है। आप लोग हमारा सरकार बनाइए, सभी मिलिट्री फोर्स वाला, CRPF वाला सबको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, सबका पेंशन मिलेगा, ओल्ड पेंशन नियम को लागू करेंगे, सारे काम को करेंगे। आप लोग एक बार मौका तो दीजिए। देखो कुछ लोग रूठेंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, भाई टिकटवा तो एक ही बना है। अब बताओ, हम अपने लोगों से पूछना चाहते हैं, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? भाई बिहार सरकार बनाएगी कि नहीं? आप लोग चाहते हो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। अगर आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो मेरा भाई श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहा है, सबको हम लोग मान सम्मान देंगे, तब ना सब लोग हमको भी मान सम्मान देंगे। तो जुड़ करके रहना है, साथ रहना है। और एक बात ध्यान दे, ज्यादा बात नहीं कहेंगे, एक बात क्या कि जा रहे भाई रामनवमी आने के बाद अब मोदी जी नौकरी पे ना बोलिए, गरीबी पे ना बोलिए, फिर क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम समझे, वो लोग तलवार बांटा, हम लोग कलम बांटे। दंगा फसाद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान को तो होता ही है। नौजवान जेल पहुंच जाएंगे, उनका भविष्य खराब होगा, छुड़ाने के लिए माँ बाप परेशान रहेंगे, फिजूल का खर्चा होगा, वकील का, थाने का।
अब बिना ई लिए दिए होता है? सोचो, सब परेशान, माँ बाप बहन भाई बेटा बीवी सब, और हम कलम बांट रहे तो नौकरी मिल रही, नौजवान के ब्याह हो रहा है, हो रहा कि घर शांति अमन चैन से घर का खर्चा चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा? जो भी 5 लोग को मिला, हम रहते तो अब तक 10 लाख पूरा ना हो गया होता है। दूधू को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है। कहां से बन गए सब? एगो तो हमारे यहां से गया, पांगड़ी पहन देते कि नीतीश जी के कबाड़ देंगे तब हम अपना पगड़ी उतारेंगे। देख लीजिए, साथे बैठल थे तो हमको कुछ कहना नहीं है। अब जब मोदी जी डीएनए का गाली दे दिए तब नीतीश जी पैर छू रहे थे नवादा में। यही नीतीश कुमार थे जो बाल और नाखून कटवा के पीएम को भेजे थे डीएनए टेस्ट कराने के, देखो बिहारी का डीएनए गड़बड़ है कि ठीक है। अरे क्या स्थिति हो गई हमारे चाचा की, हो बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दिल से पीड़ित हो रहा है, बताइए। खैर छोड़ो, लेकिन एक रहिएगा कि नहीं रहेगा सब? जो रुसल मठाल है सब तो अपने सबके जोड़ना है, मनाना है, कोनो खाली थोड़ी ना हम बैठने दिए किसी को, सब कोनो ना कोनो जगह तो बैठना ना किया है, और लोगों को नहीं बैठाए, सबको ना बैठाना, सबको इज्जत सम्मान देना है, हाँ, सबको साथ लेकर के चलना है। चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़े हो तो पिछड़ा हो, दलित महादलित आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे बिहार के लोग हैं भाई, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई कितना हमको गाली दे, चलो मेरा भाई है, हम मनाएंगे, काम करके मनाएंगे, लेकिन एक मौका तो आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग ना मालिक हैं। तो 19 तारीख के चुनाव है और 1 नंबर पे है, 3 नंबर पर है, लालटेन देखिए सीने में गाड़े हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों के सीना में गया है कि नहीं गया है? आप दोनों हाथ उठा के बताओ। चुपचाप बारी बढ़ाओ, नवादा बचाओ, बारी बढ़ाओ। अब मोदी जी आएंगे तो याद दिला दीजिएगा कि यहाँ के कैंडिडेट कौन है, परिवार वाले हैं, तो जीत के वाला पहना दे। अरे हुंकार ना बढ़ी, पहना दे। चलिए, बहुत जनता